Hello students, today we are going to start mathematics chapter 3 capacity. Let's start chapter. Measuring capacity means finding out how much something holds. किसी चीज़ की कैपेसिटी हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ कितनी बन रही है. फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड वी यूज़ ml एंड फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ वी यूज़ लीटर्स. अगर हमें किसी छोटी चीज़ को नापना है तो हम मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम शॉर्ट में ml लिखते हैं. और अगर किसी बड़ी चीज़ को नापना है तो हम लीटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं. कैपेसिटी. अनन्या इज आस्क्ड बाय हर क्लास टीचर टू ब्रिंग वाटर डेली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम मिस्टर बी द इंचार्ज एट द स्कूल कैंटीन. अनन्या है, उसको उसकी क्लास टीचर ने बोला कि उसको पूरी क्लास के लिए पानी लाना है मिस्टर बी से, जो कि स्कूल कैंटीन के इंचार्ज हैं. मिस्टर बी, कैन यू प्लीज़ गिव मी वाटर फॉर द क्लास, आई नीड 10 ग्लासेस ऑफ वाटर. मिस्टर बी, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? मुझे 10 ग्लास पानी चाहिए. अनन्या, यू कैन यूज़ वन ऑफ दिस कंटेनर्स टू टेक वाटर फॉर द क्लास. अनन्या, तुम इनमें से किसी कंटेनर का इस्तेमाल कर सकती हो पूरी क्लास के लिए पानी ले जाने में. हाउ विल आई नो विच कंटेनर होल्ड 10 ग्लासेस ऑफ वाटर. मैं कैसे पता करूँगी किस कंटेनर में 10 ग्लासेस ऑफ वाटर बनेगा. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. चलो मैं तुम्हें बताता हूँ. बाउल, ग्लास, जग एंड अर्दन पॉट, ये हैं उसके टूल्स. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बाउल. हाउ मच वाटर कैन द बाउल होल्ड. दिस इज़ अ बाउल फिल्ड विद वाटर. पोर द वाटर ऑफ द बाउल इनटू अ ग्लास. एक बाउल में कितना पानी भर सकता है? चलो बाउल को भर के देखते हैं. द ग्लास इज हाफ फिल्ड विद वाटर. पोर अनदर बोल फुल ऑफ वाटर इनटू द ग्लास. नाउ द ग्लास इज फुल. अब एक बाउल में कितना आधा ग्लास पानी आता है, क्योंकि हमने ग्लास में जब पानी डाला तो आधा ग्लास हुआ, फिर दोबारा डाला तो फिर आधा ग्लास हुआ. सो अ ग्लास फुल इज इक्वल टू 2 बोल फुल्स. अब एक ग्लास को भरने के लिए हमें 2 बोल्स पानी चाहिए. सिमिलरली यू कैन सी दैट अ जग कैन होल्ड 5 ग्लास फुल्स. ऐसे ही आप देख सकते हो कि एक जग में 5 ग्लास पानी बनता है. एंड अर्दन पॉट कैन होल्ड 10 ग्लास फुल्स. और जो अर्दन पॉट है उसमें 10 ग्लास पानी बनता है. सो अनन्या, नाउ यू नो दैट यू कैरी 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन द अर्दन पॉट. तो अनन्या, आप क्या तुम जानती हो कि एक अर्दन पॉट में तुम 10 ग्लास पानी ले जा सकती हो. हाउ मच वाटर डज द पॉन्ड इन द स्कूल होल्ड. कैन यू गेस. द पॉन्ड इन द स्कूल कैन होल्ड अप्रोक्सीमेटली 100 बकेटफुल्स ऑफ वाटर. क्या तुम जानते हो कि जो स्कूल का पॉन्ड है उसमें कितना पानी बन सकता है? मेरे हिसाब से शायद उसमें 100 बकेट्स फुल ऑफ वाटर बन जाएगा. टू मेजर कैपेसिटी वी कैन यूज़ बाउल फुल्स, ग्लास फुल्स एंड जग फुल्स. डिफरेंट कंटेनर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़. अगर हमें किसी चीज़ की कैपेसिटी पता करनी है तो हम या तो उसका पूरा बाउल फुल करके दिखेंगे, या ग्लास फुल करके दिखेंगे, या जग फुल करके दिखेंगे. अलग अलग कंटेनर की अलग अलग क्वान्टिटी होती है. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. मिस्टर बी, इफ़ द ग्लास ब्रेक्स हाउ विल आई नो हाउ मच वाटर इज़ टू बी फिल्ड इन द पॉट. मिस्टर बी, अगर कोई एक ग्लास टूट जाए तो मैं कैसे पता करूँ कि उस पॉट में कितना पानी भरना चाहिए. देयर आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है कैपेसिटी की. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर्स. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज एल. स्मॉल कैपेसिटीज आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज ml. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैपेसिटी की वो होती है लीटर्स, जो बड़ी चीज़ों को नापने में होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म एल होता है. और स्मॉल कैपेसिटी को नापने के लिए मिलीलीटर का इस्तेमाल होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ml लिखते हैं. वी कैन नॉट मेजर कैपेसिटी ऑन अ बैलेंस, सो वी यूज़ कंटेनर्स ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटीज टू मेजर लिक्विड. अब हमारी एक चीज़ को एक ही चीज़ से तो नहीं नाप सकते, इसलिए हमने अलग अलग कैपेसिटीज़ के मेजर करने के लिए, अलग अलग लिक्विड मेजर करने के लिए कुछ कंटेनर्स फिक्स कर दिए हैं. जैसे 1 लीटर का, 500 ml का, 200 ml, 100 ml और 50 ml. ये सारे जो हैं कंटेनर्स हैं मिल्क को मेजर करने के. द कंटेनर्स बिलो आर यूज्ड टू मेजर ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल. और ये वाले जो हैं वो सब ऑयल, पेट्रोल और डीजल नापने के कंटेनर्स हैं. वी ऑल्सो यूज़ अ मेजरिंग जग ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी. हम 1 लीटर जग कैपेसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू सी हाउ मच वाटर द अर्दन पॉट होल्ड्स, वी विल टेक वाटर इन अ 1 लीटर जग एंड pour it into the pot. If the pot gets full, it would mean that the capacity of the pot is 1L. अगर हमें पता करना हो कि एक अर्दन पॉट में कितना पानी भरेगा तो हमें एक जग है 1 लीटर का, उसमें डाल के देख सकते हैं. अगर वो अर्दन पॉट भर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्दन पॉट है वो 1 लीटर का है. कन्वर्जन. सपोज आप 1 लीटर जग इज फिल्ड विद मैंगो जूस. मान लो कि एक जो 1 लीटर का जग है वो मैंगो जूस से भरा हुआ है. दिस 1 लीटर जग कैन फिल टू 500 ml ग्लासेस. और जो ये 1 लीटर का जग है वो 500 ml की ग्लासेस भर सकता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 500 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू 1000 ml. मतलब कि 1 लीटर में 1000 ml होता है. वी कैन ऑल्सो फिल अ 1 लीटर जग विद 5 200 ml ग्लासेस. अब हम
एक 1 लीटर जग से 200 ml ग्लासेस की 5 ग्लासेस भी भर सकते हैं। तो जो हुआ कि 1 लीटर इजिकल टू 1000 ml होता है। अगर लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करना हो तो सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 4 लीटर इंटू मिली लीटर। मान लो कि हमें 4 लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 4 लीटर को हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 4000। तो ये हो गया हमारे मिलीलीटर में कन्वर्ट। मिलीलीटर टू लीटर, अगर मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी द कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर इनटू लीटर इज डन द सेम वे एज फॉर ग्राम्स एंड किलोग्राम। जैसे हम ग्राम्स और किलोग्राम्स को कन्वर्ट करते थे वैसे मिलीलीटर और लीटर भी होगा। लेट्स कन्वर्ट 7000 ml इंटू लीटर। अब हमें 7000 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 7000 ml इज इक्वल टू 7 इंटू 1000 ml इज इक्वल टू 7 इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू 7 लीटर। या फिर हम इसमें ये भी कर सकते थे, इसमें ये हुआ है कि जो 7000 था हमने उसको 7 लीटर अलग कर दिया और 1000 मिलीलीटर अलग कर दिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें मतलब 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो हम क्या करेंगे 7 इज इक्वल टू 7 लीटर आ जाएगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कैपेसिटी इन, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इस कैपेसिटी का। इन अ स्वीट डिश 200 ml मिल्क इज एडेड वाइल कुकिंग एंड 100 ml वाइल सर्विंग। व्हाट इज द टोटल मिल्क एडेड टू द स्वीट डिश। अब उसमें बोला है कि एक स्वीट डिश हमने बनाई है, उसमें 200 ml मिल्क हमने पहले ऐड करा था और फिर 100 ml हमने बाद में सर्विंग के टाइम ऐड करा, तो हमने कितना टोटल मिल्क करा, तो 200 प्लस 100 ml इजकल टू 300 ml, मतलब कि हमने 300 ml पूरा उसमें स्वीट डिश में ऐड करा। रीग्रुपिंग इन एम एल, अब एम एल में रीग्रुप कैसे करते हैं, पहले लीटर ऊपर डालो फिर नीचे मिलीलीटर डालो और फिर मिलीलीटर में मिलीलीटर वाली जो डिजिट्स हैं वो डालो और लीटर में लीटर वाली डिजिट डालनी है। उसके बाद उन दोनों को प्लस कर देना है तो फिर आंसर आ जाएगा। रीग्रुपिंग इन एल एंड मिलीलीटर, इफ 5L 249 ml of water is added to 812 milliliter of a liquid, then the quantity of a resulting mixture is 6L 61 ml. Let us see how. Add the millimeters first. अब हमें पहले मिलीलीटर को प्लस करना है, तो मिलीलीटर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लीटर 61 ml। और फिर हमने या फिर हम इसकी जगह एक चीज़ और भी कर सकते थे कि हमने लीटर की जगह लीटर डिजिट डाली और मिलीलीटर की मिलीलीटर वाली डाली, तो इससे हम ये भी तो निकाल सकते थे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा हमारा 6 लीटर 61 ml। सब्ट्रैक्शन, अंकिता's mother bought 5 liter 200 ml sunflower oil at the beginning of the month, out of which 1 liter 100 ml was used. How much oil is left at the end of the month? अगर हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो जैसे हम इसमें दिया है क्वेश्चन कि जो अंकिता की मदर थी वो 5 लीटर 200 ml सनफ्लावर ऑयल लाई थी बिगनिंग मंथ में। फिर जब उनने 1 लीटर 100 ml यूज़ कर लिया तो कितना ऑयल लेफ्ट बचा है, तो हमने लीटर की जगह लीटर लिखा, मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर लिखा, फिर उनकी सारी जो डिजिट्स थी वो उतारी, फिर जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 लीटर 100 ml अभी भी बचा है।